बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की है। इफ़ y इज इक्वल टू a साइन हाइपरबोलिक एन थीटा प्लस b कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा देन प्रूव दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। यानी हमको y की वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू a ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई साइन हाइपरबोलिक ऑफ एन थीटा प्लस v इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एन थीटा। हमको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी हमको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन ये वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हम y का x के रिस्पेक्ट में फाइंड करें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको x के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन। जो हमें लास्ट में इक्वेशन यानी जो शुरुआत में ही है इक्वेशन नहीं रखी, उसको डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जब y का करेंगे तो मिलेगा हमें डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम राइट हैंड साइड में दो टर्म है, इन दोनों टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बहुत डिटेल में हम कर रहे हैं, आप चाहें तो कुछ स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक एन थीटा प्लस इस स्टेप का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर भी हमने दोनों टर्म का अलग अलग किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करते हुए इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके बता दिया। अब यहाँ पर जो भी इनटू में कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ये भी एक पार्ट होता है लीनियर प्रॉपर्टी का। फ़िलहाल जो वेरिएबल है उसका ही अब डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है एन थीटा, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स, तो वो शायद गलत है, क्योंकि y फंक्शन अगर x का है तो यहाँ पर x आएगा, तब ये वैल्यू बनेगी। या फिर देखिए आप इसको या तो x कर लीजिए या फिर इसको x कर लें, क्योंकि ये दो बार है, तो आप थीटा इसको ही थीटा कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी हमें डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। जो y फंक्शन है x थीटा का, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। करेक्शन है थोड़ा सा, कर लीजिए। तो यहाँ पर y को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y फंक्शन था थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अब इनटू में कांस्टेंट से बाहर ले लिए, यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एन थीटा प्लस का b बाहर ले लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा का। ध्यान दें कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है और सर्कुलर फंक्शन नहीं है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन हाइपरबोलिक का डिफ्रेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक जो भी एंगल है वो आ जाएगा। लेकिन जो कि ये यहाँ पर सिर्फ थीटा नहीं था बल्कि एन थीटा है, तो हमें दोबारा से चैन रूल का यूज़ करते हुए इस एन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। प्लस यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन है और सर्कुलर फंक्शन नहीं है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है प्लस का, ध्यान दें प्लस का ही होता है। साइन हाइपरबोलिक जो भी एंगल है वो लिख डालिए, लेकिन अगर थीटा होता तो बात ख़त्म हो जाती। थीटा नहीं है, ये एन थीटा, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा था। चैन रूल के अकॉर्डिंग इस एन थीटा का और भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये भी y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आ गया है। या तो थीटा होगा या x होगा, तो जैसा भी आप करेक्शन करना चाहें उसमें कर सकते हैं, या पूरी जगह पर जहाँ पर भी नज़र आए वहाँ पर आप थीटा रखिए या फिर x रखें। तो यहाँ पर मिक्स में दे रखा है, यानी अलग अलग बुक से ये राइटर ने कोशिश की है इसे लिखने की, इसलिए गलत हो गया ये। हाँ, यहाँ पर एन को कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे थीटा के लिए, थीटा ही वेरिएबल है और थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। प्लस v इंटू साइन हाइपरबोलिक एन थीटा को ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर थीटा को बाहर लेंगे, एन को बाहर लेंगे, सॉरी कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा डेरिवेटिव के, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट a है और n को शुरू में लिख दो, ये कांस्टेंट है पहले लिख दिया। कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा, यानी ये वेरिएबल है क्योंकि थीटा वेरिएबल है। इसी तरीके से बी एन लिख दिए और ये साइन हाइपरबोलिक एन थीटा हो जाएगा।
ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी थीटा है। जो वैल्यू हमको शुरुआत में दे रखी थी, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 लिख देते हैं क्योंकि हमें प्रूव करना है वाई आ रहा है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 एड्रेस डाल दिए, जिसको हम आगे रिकॉल करेंगे। फिलहाल हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए वाई का। फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, हमने जैसे शुरू में बोला था कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम अगर सेकंड डेरिवेटिव चाहते हैं तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू को फाइंड करके रखना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यानी हम डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो तभी फाइंड कर सकेंगे जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड करके आए होंगे। और हमने ये फाइंड भी की है यहाँ पर। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तब हमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप पूरे इक्वेशन में या तो थीटा रखेंगे या एक्स, दोनों में से एक वैल्यू एक नोटेशन का यूज़ करेंगे। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से है ए एन कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा प्लस बी एन साइन हाइपरबोलिक एन थीटा। यहाँ पर हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2 का, तो यूजिंग इक्वेशन 2 लिख देंगे और जो भी कांस्टेंट है इनटू में है इसे हम बाहर लिख देंगे। डिफरेंशिएशन सिर्फ हमको करना होगा कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा का। इसी तरीके से इस टर्म का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। जो कांस्टेंट है हमने तो हमने बाहर लिख दिया और डिफरेंशिएशन करना होगा साइन हाइपरबोलिक एन थीटा का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हाइपरबोलिक है, तो हाइपरबोलिक में कॉस का भी डिफरेंशिएशन प्लस में आता है, यानी साइन हाइपरबोलिक एन थीटा होता है। लेकिन ये थीटा नहीं है, सिर्फ इसलिए इसका दोबारा से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। प्लस का बी एन इंटू यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस होता है, कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा, लेकिन ये थीटा नहीं है, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। ये वैल्यू जो चल रही है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, यानी डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, प्रूव करना है। डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन, तो यहाँ पहले से लिखा हुआ था और डिफरेंशिएशन में करना है। साइन तो लिख लिया है हमने, साइन हाइपरबोलिक एन थीटा, और यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन जो करना है एन थीटा का, तो इसमें एन कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो एन ने यहाँ पर बाहर लिख लिया है और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया था। प्लस का फिर बी एन लिखना है और कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा को एज इट नोट कर देंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी एन इंटू 1 हो जाएगा। एन यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है एन इंटू एन, एन स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वैल्यू होगी ए एन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एन थीटा प्लस वी एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा। इन दोनों टर्म में एक टर्म प्लस के इधर है और दूसरा इस तरफ है, 2 टर्म है और यहाँ पर एन स्क्वायर दोनों में है कॉमन चीज़ को बाहर लेंगे तो बचेगा ए साइन हाइपरबोलिक एन थीटा प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक एन थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वाई के इक्वल है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, यानी यूजिंग इक्वेशन 1। तो देख रहे हैं कि ये सेकंड डेरिवेटिव है वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी टू वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया है एन स्क्वायर वाई। हमको यही प्रूव करना था। अगर आपका ऐसा लिख रहा हो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई, तो फिर आपको चेंज करना होगा, यानी वाई की जो वैल्यू दे रखी है ए साइन हाइपरबोलिक, वहाँ पर एन एक्स थीटा ना करके फिर आपको एक्स करना होगा, और यहाँ पर बी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एन एक्स करना होगा। यानी आपका ये अगर एक्स है तो ये इधर एक्स आएगा, अगर या थीटा है तो यहाँ पर थीटा आएगा। उम्मीद है बात मेरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।